Hello friends, so today here we will discuss the definition of PPH, postpartum hemorrhage, and their etiological factor as well. Okay, so these 2 points we will cover in this particular class. So let's begin the definition of the postpartum hemorrhage. Hemorrhage's name itself suggesting कि loss of blood, there is a severe loss of blood, and postpartum, partum means delivery and post मतलब after. तो after the delivery whatever the severe loss of blood is there, that is called as a PPH. Any amount of bleeding from or into the genital tract following birth of the baby up to the end of the puerperium, which adversely affect the general condition of the patient evidenced by rise in pulse rate and falling blood pressure is called as a PPH और postpartum hemorrhages. That nothing but अगर एक क्लियर कट वे में अगर इसको मैं डिफाइन करूँ, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो भी यहाँ पे लिखा गया, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक. कभी कभी ऐसा होता है कि पेन का पल्स जो होता है वो बढ़ते रहता है और बीपी अल्टीमेटली कम होते रहता है, बट कोई पर वजनल लॉस ऑफ जो ब्लड होता है वो विजुलाइज नहीं होता है. तो देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ द ब्लड में देयर. तो एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी, आफ्टर द डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी हो गई है, प्लेसेंटा वगैरह निकल गया है, लेकिन देर इज़ ऑल्सो यू कैन से अभी भी there is a too much loss of blood is there, so that is condition is called as a postpartum hemorrhages. Okay, तो you should remember कि kind of things की एक लोचिया करके एक टर्म आता है, मतलब एक थोड़ा सा डिस्चार्ज टिल परपेरियम जो 1.5 महीने का जो पीरियड होता है, 1.5 मंथ का जो पीरियड होता है, टिल परपेरियम जो 1.5 महीने का जो पीरियड है, इसमें यू कैन से स्कैंटी डिस्चार्ज या फिर लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ऐसे थोड़ा थोड़ा नॉर्मली ये हम नॉर्मल इसको बोलते हैं. लेकिन इफ़ द condition is get excessive bleeding are there, so that is called as a PPH. Okay, that will not call as a lochia. So any amount of bleeding from or into the genital tract following birth of the baby after the delivery. Okay, अगर कोई bleeding होती है, that is called as a PPH. Okay, तो after the delivery, if any bleeding complaint to the females or female is completing for you can say excessive bleeding during their puerperium period, that is called as a PPH. Okay, postpartum hemorrhages. तो इनके जो इटियोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो ये देखिए, द एवरेज ब्लड लॉस फॉलोइंग वजनल डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी एंड सीजरियन हिस्टेक्टोमी, ये अलग अलग क्वांटिटी में देखिए बताया गया है. वजनल डिलीवरी में 500 ml हमारा ब्लड लॉस होता है. नॉर्मली आफ्टर द डिलीवरी जब हो जाती है तो वजन डिलीवरी में 500 ml ब्लड लॉस होता ही होता है. सीजन डिलीवरी में 1000 ml या फिर 1 लीटर जिन्हें हम बोल सकते हैं, एंड 1.5 लीटर ये सीजरियन हिस्टेक्टोमी में ब्लड लॉस होता है. आफ्टर द डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ. ओके, नॉर्मल वजन डिलीवरी में 500 ml, सीजरियन डिलीवरी में 1 लीटर एंड सीजरियन हिस्टेक्टोमी में 1.5 लीटर इतना ब्लड लॉस होता है. हिस्टेक्टोमी मतलब होता है कि काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ यू कैन से यूट्रस वगैरह. ओके, देने देखिए कॉजेज जो बताया गया पीपीएच के नाम. फर्स्ट ऑफ ऑल और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा कॉसेस है, एटोनिक यूट्रस. ओके, जो कि 80% जो कॉज होता है हमारा. देन ट्रॉमेटिक जो कॉज है ये हमारा 20% है. रिटेन टिश्यूज एंड ब्लड कोगुलोपैथी और थ्रोम्बिन और यू कैन से डीआईसी वगैरह अगर कोई है तो इसकी वजह से भी देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड इन एक्सेसिव मैनर ड्यूरिंग देयर परप्यूरियम पीरियड आफ्टर द डिलीवरी. ओके, तो कॉसेस आर दिस मच ओनली, बट अगर इनको फर्दर अगर डिफाइन करेंगे तो देखिए एटोनिक जो 80% है, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द पोस्टमार्टम हेमोरेजेस और यू कैन से फॉर अ पीपीएच. तो एटोनिक मतलब क्या होता है कि ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से ना फर्दर कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस का वो नहीं हो पाता है. दैट इज कॉल्ड एज एटोनिसिटी. मतलब देर इज अ यू कैन से नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस फॉलोइंग द डिलीवरी या फिर फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट इज कॉल्ड एज एटोनिसिटी. यानी कि अभी स्पाजम में चला गया है, जो यूट्रस के जो मसल्स है दे गेट इनटू द स्पाजम और स्पासिसिटी आ गई है, एंड दैट्स वाई इन्हें हम एटोनिसिटी बोलते हैं. ओके, यानी कि फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है. यू ऑल नो दैट कि आफ्टर प्लेसेंटा निकल जाने के बाद ना जो यूट्रस होता है दैट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो, अदरवाइज देर इज अ टू मच लॉस ऑफ ब्लड कंटिन्यू रहेगा ही, दैट इज ऑन गोइंग वो रहेगा. सो फॉर दैट कंट्रोल ऑफ दैट थिंग यू शुड हैव अ काइंड ऑफ रोल ऑफ दैट यूट्रस कि यूट्रस शुड बी कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द डिलीवरी या फिर आफ्टर द प्लेसेंटा रिमूवल. as soon as placenta get removed, as soon as baby get delivered, तो placenta जो हमारा यूट्रस है that should be contract. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस. ओके,
तो वो एटोनिसिटी कैसे यूट्रस को अचीव होती है, उसके जो अलग अलग कंडीशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो विद द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा द यूट्राइन साइनसेस विच आर टॉर्न कैन नॉट बी कंप्रेस इफेक्टिवली, एंड दैट्स वाई जो साइनसेस में जो ब्लड कलेक्ट रहता है वो कंटिन्यू, यू ऑल नो दैट कि प्लेसेंटा निकल जाने के बाद जो आर्टरी जो हमारे रहती है आर्क्यूट आर्टरी और जो हमारे स्पाइरल आर्टरी जो रहती है वो दे गेट एक्सपोज्ड, एंड दैट्स वाई देयर इज अ कंटिन्यू लॉस ऑफ ब्लड आर देयर। ओके, तो ये देखिए कैन नॉट बी कंप्रेस इफेक्टिवली ड्यू टू द इम्परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मस्कुलेचर, हैंस ब्लीडिंग कंटिन्यूस। तो अलग अलग कंडीशन देखिए क्यों ओवर स्ट्रेचिंग के वजह से हमारा पर्टिकुलर जो यूट्रस होता है ना वो एटोनिक हो जाता है। ओके, यानी कि वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो वो एटोनिक कैसे आता है, कॉमनेस्ट कंडीशन देखिए ग्रैंड मल्टीपेरा, मतलब बहुत डिलीवरी हो गई है, मोर देन 4 डिलीवरी या फिर मोर देन 4 चिल्ड्रन, ऑलरेडी फीमेल ने नॉर्मल डिलीवरी दिया है या फिर ऑलरेडी शी डिलीवर्ड 4 चिल्ड्रन और मोर देन 4 चिल्ड्रन। तो ग्रैंड मल्टीपैरा के जैसे यूट्रस अगेन एंड अगेन जो पर्टिकुलर प्रेगनेंसीज है उसको मेंटेन कर रहा था अगेन एंड अगेन, यू कैन से प्रेगनेंसी आने की वजह से। तो मोर देन 4 प्रेगनेंसी आने के बाद फीमेल कॉल एज अ ग्रैंड मल्टीपैरा, एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज के होने, मल्टीपल प्रेगनेंसी वी विल नॉट से हियर, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्वेन जो ट्रिपलेट वगैरह रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं। ग्रैंड मल्टीपैरा मतलब मोर देन 4 चिल्ड्रंस को ऑलरेडी शी डिलीवर्ड, एंड दैट्स वाई जो यूट्रस है पर्टिकुलर फीमेल का दैट इज़ नॉट एबल टू कंसीव फर्दर, और दैट यू कैन से दैट इज़ नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट फर्दर। तो एटोनिसिटी वहाँ पे गेन हो जाती है ड्यू टू फर्दर मोर एंड मोर प्रेगनेंसीज। ओके, तो ग्रैंड मल्टीपैरा, देन हमारा ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस एज इन ये देखिए मल्टीपल प्रेगनेंसीज एज वेल। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज एक और ये हमारा कॉज है। देन बिग बेबी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही मतलब ट्विन है या फिर ट्रिपलेट है या फिर क्वाड्रुप्लेट है, तो 2 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है या फिर 4 चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन जितना ज़्यादा चिल्ड्रन रहेगा उतनी ज़्यादा जो स्ट्रेचिंग होती है हमारे मसल्स की या फिर यूट्रस की वो बढ़ती जाती है। तो ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग or you can say over stretching of the over distension or over stretching of the uterus seen in the multiple pregnancies during their twin, triplet or quadruplet. Okay, so due to that there is a atonicity achieved to the uterus. Okay, and after the delivery हो जाती है या फिर after that baby get delivered there is still not able to uterus not able to contract further. Okay, तो atonicity कैसे अचीव हुई एक पर्टिकुलर यूट्रस को, ड्यू टू द ओवर डिस्टेंशन और ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्राइन मसल। तो यूट्राइन मसल यूट्राइन जो मसल है वो ओवर स्ट्रेच होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं। ओके, क्योंकि एक प्लेस जो है उस पर्टिकुलर यूट्रस में वो एक बेबी के लिए है, लेकिन फीमेल के पास ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रुप्लेट्स है। सो दैट्स वाई यू कैन से कि स्पेस कम है उसके अंदर बट चिल्ड्रंस ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग होती है, ओवर स्ट्रेचिंग होती है। तो वो ओवर स्ट्रेचिंग फर्दर रिबाउंड नहीं होता है, एंड दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज अ ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से एटोनिसिटी वहाँ पे फीमेल्स को अचीव होती है। बिग बेबी की वजह से भी होता है, बेबी बहुत ही बड़ा है। ओके, देर इज ऑल्सो चांस। तो ग्रैंड मल्टीपेरा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, बिग बेबी बहुत ही बड़ा बेबी है, बेबी की जो साइज है क्राउन रम लेंथ जो होनी चाहिए नॉर्मली वो उससे ज़्यादा है, मतलब बेबी बहुत ही बड़ा है। तो उसके वजह से भी उसके वजह से भी क्या होता है, काइंड ऑफ जो यूट्रस होता है दे गेट ओवर डिस्टेंडेड और यू कैन से दे गेट ओवर स्ट्रेच। माल न्यूट्रिशन एंड अनेमिया, तो अनेमिक अगर फीमेल रहेगी तो फीमेल्स के पास अनेमिक अगर फीमेल अनेमिक है तो हीमोग्लोबिन कम है, तो दैट्स वाई जो मसल होंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट बराबर नहीं करेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। तो माल न्यूट्रिशन एंड अनेमिया, दिस इज ऑल्सो कॉज। एंटीपार्टम हेमोरेजेस, placenta previa and abrasio placenta, this is also a commonest cause for our atonicity of the uterus. Okay, and prolonged labor मतलब डिलीवरी वगैरह चल रही है बट यू कैन से कि मोर देन 12 आवर हो गए बट डिलीवरी इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोलॉन्ग लेबर या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में देर इज अ चांसेस ऑफ द इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ। तो फिटस में डाई और फिटस की डेथ हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट जो हमारा यूट्रस है वो भी डिस्टेंडेड हो जाता है। ओवर डिस्टेंडेड मतलब यूट्रस अगेन एंड अगेन कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है। यू ऑल नो दैट कि लेबर पीरियड में या फिर नॉर्मल लेबर में ड्यूरिंग द डिलीवरी जो भी कुछ साइकिल होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो उसमें होता क्या है, जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है।
तो कंटिन्यू यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है बट स्टिल डिलीवरी इज नॉट कंप्लीटेड, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोलॉन्ग लेबर। तो प्रोलॉन्ग लेबर मतलब बहुत ही देर तक लेबर पीरियड चल रहा है बट स्टिल डिलीवरी इज नॉट कंप्लीटेड और डिलीवरी इज नॉट हैपन। तो प्रोलॉन्ग लेबर मोर देन 12 आवर की वजह से भी जो यूट्रस होती है दे गेट ओवर डिस्टेंडेड और यू कैन से ओवर स्ट्रेच, तो इसकी वजह से भी एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस अचीव हो सकती है। या फिर अगर कोई फाइब्रॉइड वगैरह अगर यूट्रस में रहता है तो उसके जैसे भी ओवर स्ट्रेचिंग होती है यूट्रस की, एटोनिसिटी यूट्रस को मिलता है। तो कॉमनेस्ट कंडीशन हमारा 80% जो कॉज है हमारा पर्टिकुलरली एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस की वजह से जो पोस्टपार्टम हेमोरेजेस वो होते हैं। आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर द बेबी डिलीवर हो जाता है या फिर प्लेसेंटा रिमूव हो गया है, परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट हो गया है बट स्टिल कंटिन्यूस एक्सेसिव ब्लीडिंग आ ही जा रहा है, तो उसका वन एंड फॉरमोस्ट जो हमारा कॉज है दैट इज कॉल्ड द एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। ओके, बाकी जो कॉजेस है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक से इंपॉर्टेंट तो है, वी शुड नो दैट फैक्टर्स और वी शुड नो दैट कॉजेस एज वेल, बट जो हमारा मेन फोकस था 80% जो हमारे मेन कॉज है दैट इज कॉल्ड द एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। ना देखिए ट्रॉमेटिक कॉज जो हमारे हैं 20% वो रोल प्ले करते हैं। नाउ ट्रॉमेटिक कॉज मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने फीमेल्स को मारा वगैरह या फिर कोई इंजर्ड किया, ऐसा नहीं। ट्रॉमेटिक मतलब क्या हुआ, ट्रॉमा टू द जेनिटल ट्रैक्ट यूजुअली अकर फॉलोइंग ऑपरेटिव डिलीवरी और इवन आफ्टर द स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, ओके, या फिर यू कैन से मिसकैरेज वगैरह में। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एक जो जेनिटल ट्रैक्ट होता है ना उसको ट्रॉमा होता है। ओके, तो ट्रॉमा टू द जेनिटल ट्रैक्ट ड्यू टू द ऑपरेटिव डिलीवरी और ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। ओके, तो ट्रॉमा एक जेनिटल ट्रैक्ट में जो हमारे रहते हैं, यू कैन से यूट्राइन कैनाल है, देन सर्विक्स कैनाल है, वजाइनल कैनाल है, तो वजाना है, सर्विक्स है, तो उसको एक इंजरी पहुंचती है ड्यू टू द ऑपरेटिव डिलीवरी। हम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ओके, मैंटोस डिलीवरी है, we are using the kind of instrument to pull that baby, तो that's why operative deliveries है। spontaneous डिलीवरी में भी you can say जो मेडिसिन वगैरह देखे और यू कैन से जो हमारे मिसकैरेज वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो बोलते हैं ना कि सडन लॉस ऑफ जो बेबीज होता है वो हम सडन करवाते हैं, तो सडन की वजह से भी एक ट्रॉमा हो सकती है एक पर्टिकुलरली जेनिटल ट्रैक्ट को, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, तो दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा फील होता है जेनिटल ट्रैक्ट को। तो ट्रॉमेटिक इज द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स कि वो जो ट्रॉमा है वो जल्दी हील नहीं होता है। तो ट्रॉमा टू द जेनिटल ट्रैक्ट यूजुअली अकर फॉलोइंग ऑपरेटिव डिलीवरी और इवन आफ्टर द स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। ब्लड लॉस फ्रॉम द एपिजियोटोमी वुंड इज ऑफन अंडरएस्टिमेटेड। तो एपिजियोटोमी मतलब नॉर्मल डिलीवरी को करने के लिए एपिजियोटोमी मतलब पर्टिकुलरली जो पेरिनियल जो मसल होते हैं और जो पेरिनियल जो एरिया है उसको हम क्या करते हैं, टीयर करते हैं, मतलब यू कैन से टीयर मतलब हम उसको इंसाइज करते हैं। तो एपिजियोटोमी मतलब कट वगैरह करते हैं एक पर्टिकुलरली फॉर द इंट्रोटस, जो वजाइनल जो इंट्रोटस होता है ना उसके स्पेस को ब्रॉड करने के लिए, लेबर के पीरियड को कम करने के लिए वी आर डूइंग दिस एपिजियोटोमी। तो एपिजियोटोमी जो वुंड हम करते हैं तो उसके जैसे भी पोस्टीरियर वजाइनल वॉल दे गेट अफेक्टेड एंड जो मसल होते हैं पेरिनियल जो मसल होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं या फिर उनको भी इंजरी पहुंचती है। तो वो इंजरी जो होती है जल्दी हील नहीं होती है एंड दैट्स व्हाई देयर इज मे चांसेस कि इस ट्रॉमा की वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड। ओके, तो ब्लड लॉस फ्रॉम द एपिजियोटोमी वुंड इज ऑफन अंडरएस्टिमेटेड। ये नॉर्मली इतना नहीं होता है बट डेफिनेटली इसका मतलब ये भी रोल प्ले करता है फॉर अ ट्रॉमेटिक अंडर इन द ट्रॉमेटिक। तो ट्रॉमा इन्वॉल्व्स यूजुअली द सर्विक्स, वजाइना, पेरिनियम, एपिजियोटोमी, वुंड्स एंड लैसरेशन। तो एपिजियोटोमी इसीलिए एपिजियोटोमी नॉर्मली ये हमें सजेस्टेड होता है फॉर द अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है और बहुत ही ज़्यादा पीरियड हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है बट डिलीवरी इज़ नॉट कंप्लीटेड, तो एपिजियोटोमी वगैरह देते हैं। या फिर इतना बड़ा स्पेस नहीं है, वजाइनल स्पेस नहीं है, वजाइनल कैनाल इतना बड़ा नहीं है कि जो पर्टिकुलर फीटस का जो हेड है या फिर बेबी का जो हेड है वो निकल नहीं पाएगा, तो ड्यूरिंग दैट ऑल्सो हम एपिजियोटोमी करते हैं, वजाइनल जो स्पेस होता है उसको ब्रॉड करते हैं। तो एपिजियोटोमी अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे लैसरेशन ऊंस डेवलप हो जाते हैं, तो उसका दैट इज नथिंग बट उसकी वजह से भी जो हमारे टीयर वगैरह डेवलप हो जाते हैं, मतलब मसल की टीयरिंग हो जाती है, मसल दे गेट रप्चर्ड, तो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ काइंड ऑफ रोल फॉर द ट्रॉमेटिक। तो ट्रॉमा की वजह से 20% हमारे ब्लड लॉस हो सकते हैं। ओके, बाकी जो रिटेन टिश्यूज़ हैं, अगर कोई प्लेसेंटा अगर बराबर तरीके से निकला नहीं है या फिर बिट ऑफ द प्लेसेंटा या फिर लेकिन से जो हमारा बोलते हैं काइंड ऑफ जो नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स जो रहते हैं प्लेसेंटा के, मदर जो रोल प्ले करती है,
कॉटिलेडन ऑफ द प्लेसेंटा अगर रिमेन रहता है या फिर ब्लड क्लॉट अगर रहता है यूट्रस में, तो डेफिनेटली ये हमारा एक फैक्टर प्ले कर सकता है फॉर पीपीएच। तो इम्परफेक्ट यूट्राइन रिट्रैक्शन होता है ड्यू टू दिस बिट्स ऑफ प्लेसेंटा एंड ब्लड क्लॉट्स, तो रिटेन टिश्यू की वजह से भी हो सकता है। ब्लड कोगुलोपैथी में हमारा देखिए डीआईसी डिससिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, प्रोथ्रोमिन टाइम है, बीटीसीटी अगर नॉर्मल नहीं है, दैट सजेस्ट कि काइंड ऑफ फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो आपका बराबर नहीं है। तो दिस आर द 4 रीजन एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस इज मेन हमारा फैक्टर है, देन फॉलोड बाय अ काइंड ऑफ यू कैन से जो ट्रॉमेटिक कॉज है, एंड थर्ड वन इज रिटेन टिश्यूज एंड फोर्थ वन इज ब्लड कोगुलोपैथी। ओके, तो दिस आर द 4 कॉज ऑफ आवर PPH or postpartum hemorrhages. Okay, so any amount of bleeding from or into the genital tract after the or following the baby, following the birth of the baby or following the removal of the placenta, that is called as the PPH or postpartum hemorrhages.